जब एक 17 साल का लड़का एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता है तब वो खुद को सोशली डिस्कनेक्ट कर लेता है। सोशल लाइफ कुछ रह नहीं जाती, वो ज्यादा बाहर निकलता नहीं, फेस्टिवल्स में अपने भाई बहन को ज्यादा समय दे नहीं पाता, रिलेटिव्स की शादियां छोड़नी पड़ती हैं, खुद को पूरी तरीके से सोशली कट ऑफ कर लेता है। अपना पूरा समय, मेहनत, डेडिकेशन सिर्फ उस एक एग्जाम में झोंक देता है। फिर वो दिन आता है जिसके लिए उसने सालों से तैयारी की थी, वो एग्जाम देता है। एग्जाम काफी अच्छी भी जाती है। जब वो घर आकर आंसर की मैच करता है तो उसके चेहरे में एक खुशी होती है। वो ये चीज अपनी माँ को बताता है। माँ लगता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। और तभी न्यूज में ये आता है NEET UG exam has just been cancelled. That's the big news breaking right now, and this is. इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नीट 2026 की परीक्षा रद्द कर दी गई है। India's biggest medical entrance exam has been cancelled. The National Testing Agency has scrapped NEET Undergraduate 2026 exam. This is the exam students must clear to enter medical colleges across India. मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ हार गए हो। जिस एग्जाम को क्वालिफाई कर आप अपने परिवार की कंडीशन सुधारने वाले थे, वो सब अब धुंधला सा दिखता है। ऐसा लगता है कि सालों की मेहनत यूं ही बर्बाद हो गई। A 19-year-old boy took his life on Saturday. He couldn't clear the NEET. People often romanticize pressure. They say diamonds are formed under pressure. Well, all of it is true. But what about those who crumble under pressure? Those who simply can't survive it? 2026 फरवरी मार्च के टाइम में नीट एग्जामिनेशन के लिए बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। इस एग्जाम को NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इंडिया में अगर आपको डॉक्टर बनना है और आप मिडिल या लोअर क्लास से आते हैं तो आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की करोड़ों की फीस हमारी आपकी बस की है नहीं। तो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए आपको नीट एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करनी होगी। और बच्चे सालों साल लगे हुए रहते हैं, 4 साल 5 साल ड्रॉप ले लेकर इस एग्जाम के लिए खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं। आज के टाइम में इतनी कंपटीशन है, बच्चे क्लास 8-9 से ही इस एग्जाम के लिए तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। और इस साल 2026 में 3 मई को नीट का एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। लेकिन उससे 1-2 दिन पहले से ही इंटरनेट में पेपर लीक की बातें सर्कुलेट होने लगती हैं। और इन सबको डिनाई करते हुए NTA एक ट्वीट करता है, एक ट्वीट जो कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी। It's you versus a system that does not slow for anyone. Months of planning, layers of security, zero margin of error. Really? Zero margin of error. An entire system is already 10 step ahead. और एग्जैक्टली 10 दिनों के बाद इन्होंने पेपर कैंसिल करवाई है। इंटरनेट पे जितने भी बातें सर्कुलेट हो रही थी उन सबको इग्नोर करते हुए 3 मई को NTA एग्जाम कंडक्ट करवाता है। 22 लाख से ज्यादा मेडिकल एस्पिरेंट इस एग्जाम में बैठते हैं और 3 मई को ही नालंदा पुलिस व्हीकल चेकिंग के दौरान 3 लोगों को अरेस्ट करती है। पुलिस को उनकी गाड़ी में फॉर्ज्ड एडमिट कार्ड और 2 लाख कैश मिलते हैं और पुलिस ये पाती है कि ये तीनों सॉल्वर गैंग के मेंबर हैं। NTA का यहाँ तक यही कहना था कि एग्जाम फुल सिक्योरिटी में हुई है और इंटरनेट पे पेपर लीक को लेकर जितनी भी बातें चल रही थी उसे र्यूमर कहकर टाल देती है। 5 मई को इंटरनेट पे एक वीडियो वायरल होने लगती है जिसमें पेपर लीक से रिलेटेड चैट्स के स्क्रीनशॉट और एक PDF फाइल होता है। NTA इसको भी फेक कहकर टाल देती है। 6-7 मई से व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे एक क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा सर्कुलेट होता है। जब स्टूडेंट्स और कोचिंग वाले उस क्वेश्चन बैंक को देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअल एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से मैच कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि कोमा और फुल स्टॉप तक। और इसी समय कोई व्यक्ति ये क्वेश्चन बैंक NTA को मेल कर देता है। तब उन्हें समझ में आता है कि एग्जाम से पहले ही बहुत से बच्चों के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल था। 8 मई को NTA सेंट्रल एजेंसीज को इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन के लिए कहती है। इनिशियली एजेंसीज को लगा कि लीक राजस्थान से हुई है, तो राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहा जाता है। और 12 मई को NTA ऑफिशियली 3 मई को जो एग्जाम हुई थी उसे रद्द कर देती है और एग्जाम फिर से ली जाएंगी और उसके डेट्स अनाउंस कर दिए जाएंगे। देखिए, पेपर एग्जाम से 1-2 दिन पहले ही लीक नहीं हुई है। एग्जाम से 15-20 दिन पहले से ही 30,000 से 30 लाख तक गैस पेपर के नाम पे पेपर बिक रहे थे। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पेपर लीक नासिक के एक प्रिंटिंग प्रेस से हुई है। प्रिंटिंग प्रेस का कोई व्यक्ति पेपर को चुराता है और एक नेटवर्क में पास कर देता है और नासिक का ही एक मेडिकल स्टूडेंट शुभम खनियार इस ग्रुप से 10 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर की फिजिकल कॉपी खरीदता है और एक शैडो सर्वर के थ्रू इसकी फिजिकल कॉपी बनाकर 15 लाख रुपए में गुड़गांव के एक डॉक्टर को बेच देता है। गुड़गांव में इस पेपर से 136 क्वेश्चन उठाए गए। बायोलॉजी के 90 में से 90 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 35 में से 35 क्वेश्चंस
और इधर उधर से कुछ क्वेश्चंस उठाकर 410 क्वेश्चंस की एक हैंड रिटन गैस पेपर बनाते हैं। और एग्जाम से जस्ट एक वीक पहले गुड़गांव का ये डॉक्टर 30 लाख रुपए में ये गैस पेपर राजस्थान के 2 भाइयों को बेचता है। इन दोनों में से एक का बेटा राजस्थान के सीकर में नीट की तैयारी कर रहा होता है, तो वो अपने बेटे को पेपर भेजता है और 29 अप्रैल से ये दोनों भाई एस्पिरेंट्स को पेपर बेचना चालू कर देता है। और इन्हीं दोनों भाइयों ने ये पेपर आरके कंसल्टेंसी के राकेश कुमार मंदवाड़िया को 5 लाख रुपए में बेचता है। और इस व्यक्ति ने अकेले 700 लोगों को पेपर बेचे और जो केरल में एक कनेक्शन मिला था वहां भी 30,000 रुपए में इसी व्यक्ति ने पेपर पहुंचाए थे। और केरल के जिस मेडिकल स्टूडेंट ने 30,000 रुपए में ये पेपर खरीदे थे वो 2 मई के रात को अपने पिता को व्हाट्सएप में ये गैस पेपर सेंड करता है। ये व्यक्ति राजस्थान में गर्ल्स पीजी चला रहा होता है, ये वहाँ के लड़कियों को भी पेपर बांटता है। एग्जाम के बाद जब इस व्यक्ति ने कोचिंग के कुछ टीचर्स को ये पेपर दिखाए और पूछा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस एक्चुअल एग्जाम के पेपर में आए थे, तो उनको ये देखकर समझ में आ जाता है कि ये कोई गैस पेपर नहीं है, इसमें एग्जाम में आए हुए एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। वो व्यक्ति सबसे पहले सीकर के एक पुलिस स्टेशन जाता है, वहाँ पे उसे यह कहकर भगा दिया जाता है कि रूमर्स मत फैलाओ। फिर ये व्यक्ति डायरेक्ट एनटीए को कांटेक्ट करता है, एनटीए केस सीबीआई को सौंपती है, एग्जाम कैंसिल करती है। पर मेन सवाल यहाँ पर ये उठती है कि इन सब से होगा क्या? क्या इस चीज की गारंटी मिलेगी कि 2028 में फिर से ये नहीं होगा? क्योंकि ये चीज 2024 में भी हुई थी, सीबीआई को केस भी दिया गया था, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया और अगले कुछ महीनों में सभी छूट गए और इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। इस बार भी केस सीबीआई को दिया गया है, कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। लेकिन क्या लगता है आपको अगले 1-2 महीनों में ये कहाँ होंगे? 2024 के केस के बाद गवर्नमेंट कुछ लॉज भी बनाती है, लेकिन वो ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट कहाँ होता है? 2024 में नीट और बीपीएससी देखा, 2025 में एसएससी और 2026 में फिर से नीट और अगले साल 2027 में फिर से कुछ देखने को मिल जाएगा। और ये सब तो बड़े लेवल के एग्जाम्स हैं। स्टेट्स की ब्लॉक लेवल, सचिवालय लेवल की नौकरी के लिए अलग लेवल की धांधली चलती है। 2014 से 2024 तक 89 पेपर लीक्स हुए हैं, जिसे 6.5 करोड़ बच्चों को अफेक्ट किया है। वैकेंसीज बहुत ही कम होती हैं, एग्जाम में बैठने वाले बच्चे बहुत ही ज्यादा। एग्जाम होने के बाद कभी ये पता लगता है कि पेपर लीक हो गया है, अगर वो नहीं होता तो ज्वाइनिंग के टाइम सीट्स बिक जाती हैं। एक दरोगा की सीट के लिए 50 से 80 लाख रुपए और छोटे मोटे कर्मचारी के लिए 20 से 25 लाख रुपए। और इनके लिए ये तो इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ। अगर किसी ने 20 लाख रुपए किसी पोस्ट के लिए इन्वेस्ट किया है तो फाइल इधर उधर करके 2,000-4,000 करके रिटर्न तो निकाल ही लेगा और सरकारी सैलरी वो अलग से। पोटेंशियल जाए भाड़ में, पैसे हैं, स्वागत है आपका करप्टेड सिस्टम में। अब आप यही सोचिए ना, जिस व्यक्ति ने 50,000 1 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर खरीदे वो एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, उसे एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगी, वहां से वो एमबीबीएस की डिग्री लेकर डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन क्या इस तरह के डॉक्टर पे ट्रस्ट किया जा सकता है? क्या लगता है आपको, ये पैसों के सामने आपकी हेल्थ या आपकी जान की परवाह करेगा? ये जो पेपर को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, उसे लीक किया जाता है, ये रुक कहाँ रहा है? हर साल देखने को तो मिल ही जाता है। एजुकेशन मिनिस्टर या करंट गवर्नमेंट ये ट्रस्ट या प्रूफ क्यों नहीं करा पा रही कि अगली बार से ऐसा कुछ नहीं होगा? कोई व्यक्ति इस तरह के क्राइम करता है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पनिशमेंट क्यों नहीं बनाते कि अगली बार कुछ ऐसा करने से ये डरे? आप कह रहे हैं फिर से रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेंगे, अरे आप ले लीजिए, पर इन 22 लाख एस्पिरेंट्स को और आगे आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ऐसा फिर से कुछ नहीं होगा, ये इंश्योर कराइए। अगर ऐसा कुछ फिर से होता है तो आप इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और अपनी पोस्ट से रिजाइन करेंगे। थैंक यू।